Hello guys. So today we are going to discuss CodeChef starters question anti-palindrome. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको एक वन इंडेक्स स्ट्रिंग दी गई है लेंथ n की, और उसमें आपको चेक करना है कि वो एंटी पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर एंटी पैलिंड्रोम है तो नो प्रिंट करना है, और एंटी पैलिंड्रोम है तो यस प्रिंट करना है, और उस स्ट्रिंग की रीअरेंजमेंट प्रिंट करनी है जो कि एंटी पैलिंड्रोम है। कंडीशन क्या है एंटी पैलिंड्रोम की, आइए देख लेते हैं। कंडीशन है एंटी पैलिंड्रोम की कि एस आई शुड नॉट बी इक्वल टू एस ऑफ एन प्लस वन माइनस आई फॉर ऑल आई ग्रेटर दैन इक्वल टू वन लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का मतलब बेसिकली ये कंडीशन दी गई है एंटी पैलिंड्रोम चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कि अब एन लेंथ की स्ट्रिंग है तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं कि एन इवन हो सकता है, एन ऑड हो सकता है। ठीक है, दो लेंथ की स्ट्रिंग है, जैसे कि एन इवन हो सकता है, एन ऑड हो सकता है। तो अगर इसमें हम लोग देखें, तो अगर हम लोग ऑड केसेस के लिए देखें, जैसे कि आपकी स्ट्रिंग दी गई है ए बी सी, तो इसको अगर हम इंडेक्सिंग करेंगे तो 1 2 3 आएगा। अगर हम लोग आई इज इक्वल टू वन देखते हैं तो एन प्लस वन माइनस आई जो आएगा वो 3 आएगा, मतलब फर्स्ट करेक्टर और थर्ड करेक्टर। फर्स्ट करेक्टर है ए और थर्ड करेक्टर है सी जो कि अनइक्वल है। इसका मतलब कि हम लोग की एंटी पैलिंड्रोम की कंडीशन और आई इक्वल टू वन सही हो रही है। और आई इज इक्वल टू टू देखते हैं, तो आई इज इक्वल टू टू अगर हम लोग देखेंगे तो एन प्लस वन माइनस आई जो होगा वो भी 2 होगा, मतलब आई और एन प्लस वन माइनस आई दोनों सेम है। तो बेसिकली ये इस करेक्टर को दिखा रहा है बी, बी करेक्टर जो है, सेकंड करेक्टर जो है वो बी है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो आई जो है एन प्लस वन माइनस आई के बराबर आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, एस आई जो है इक्वल इक्वल टू एस ऑफ एन प्लस वन माइनस आई हो रहा है। तो बेसिकली इसमें हम लोग की कंडीशन फेल कर रही है एंटी पैलिंड्रोम के लिए। ठीक है, तो इस केस में तो नो आंसर आएगा। अगर हम और किसी ऑड केसेस के लिए देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम इस ऑड केस के लिए देखते हैं, तो इसमें क्या दिया गया है, एन इज इक्वल टू सेवन दी गई है। एन इज इक्वल टू सेवन दिया गया है, तो अगर हम लोग आई इज इक्वल टू वन लेंगे तो ए जो है डी के साथ चेक करेगा जो कि अनइक्वल है। सेकंड ए जो है सी के साथ चेक करेगा, इस वाले सी के साथ। ठीक है, इस वाले सी के साथ जो कि अनइक्वल है। फिर ये जो बी है ये इस वाले सी के साथ चेक करेगा जो कि अनइक्वल है, लेकिन जो ये बी है ये अपने साथ ही चेक हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आई इज इक्वल टू फोर है, बी जो है इसमें आई इज इक्वल टू फोर है, तो एन प्लस वन माइनस आई जो है वो भी फोर है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, फोर फोर के इक्वल आ रहा है। मतलब जो अगर हम लोग ऑड केस की अगर लेंथ ले रहे हैं तो उसमें जो मिडिल करेक्टर है उसमें आई इज इक्वल टू एन प्लस वन माइनस आई हो रहा है, तो वो करेक्टर हमेशा अपने खुद से चेक हो रहा है। तो खुद से चेक होगा तो हमेशा एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ एन प्लस वन माइनस आई फॉर द मिडिल करेक्टर होगा। तो हम लोग इसमें ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर ऑड केस है तो उसमें जो मिडिल वाला जो करेक्टर होगा वो हमेशा खुद से ही चेक होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, एंटी पैलिंड्रोम की जो कंडीशन होगी वो हमेशा फॉल्स हो जाएगी, हमेशा फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि बीच वाला करेक्टर होगा उसमें, और आई इज इक्वल टू बीच वाले करेक्टर के लिए आई इज इक्वल टू एन प्लस वन माइनस आई होगा, तो उसमें कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या देख सकते हैं कि फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट फॉर ऑड लेंथ स्ट्रिंग द मिडिल आई विल बी इक्वल टू द एन प्लस वन माइनस आई एथ, एन प्लस वन माइनस आई एथ करेक्टर। ओके, एच आर ए सी टी ई आर। ओके, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। So we can say that s of I will always be equal to the s of n plus 1 minus I for odd cases। ठीक है, तो अगर ऑड केस है तो हमें हमेशा आंसर नो प्रिंट कराना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इवन केस के लिए चेक कर सकते हैं। इवन केस में भी कुछ हम लोग को ऑब्जर्वेशन लगेगी। कुछ ऑब्जर्वेशन ये लग रही है, जैसे कि मान लीजिए अगर जैसे कि इवन केस है, मान लीजिए जैसे कि ये इवन केस दिया गया है, तो इसमें n इज इक्वल टू एट है। n इज इक्वल टू एट है तो इसमें a कितनी बार आ रहा है, a आ रहा है 3 4 5 टाइम्स, c आ रहा है 2 टाइम्स और d आ रहा है 1 टाइम्स। तो अगर हम लोग चेक कर रहे हैं कि a आ रहा है 5 टाइम्स, तो n बाई टू इसमें कितना होगा, n बाई टू है 4, n बाई टू है 4, a आ रहा है 5 टाइम्स और n बाई टू है 4। ओके, तो इसमें जो a होगा वो तुम्हारा फर्स्ट हाफ में भी होगा और सेकंड हाफ में भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी n बाई टू से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, n बाई टू से ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें जो मिडिल करेक्टर है ये है, मिडिल है, ये मिडिल वन है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट हाफ में भी देखो a आ रहा है और सेकंड हाफ में भी देखो सिर्फ एक पोजीशन में a आ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो तुम्हारा सेकंड हाफ वाला ए होगा ये फर्स्ट हाफ वाले ए से मैच कर जाएगा। जैसे कि ये जो ये वाला ए है ये इस वाले ए से मैच कर जाएगा इसमें, समझ रहे हैं आप। इसमें क्या हो रहा है कि अगर जैसे कि कोई भी करेक्टर अगर होगा, हम लोग इवन लेंथ की बात कर रहे हैं, अगर वो ग्रेटर देन एन बाई टू है तो वो फर्स्ट हाफ में भी आ रहा होगा, सेकंड हाफ में भी आ रहा होगा। उसमें कोई ना कोई एक ऐसा हमारा आपका पोजीशन होगी जिसमें एस ऑफ आई इज इक्वल इक्वल टू एस ऑफ एन प्लस वन माइनस आई हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, कोई भी ऐसा मतलब कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि एन बाई टू से ज़्यादा बार आ रहा है तो वो फर्स्ट हाफ में भी होगा, वो सेकंड हाफ में भी होगा। इसमें देखिए जैसे कि ये है, ऐसे है, ये फर्स्ट हाफ है इसमें और ये सेकंड हाफ है। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट हाफ में भी ए आ रहा है, सेकंड हाफ में भी एक बार ए आ रहा है। ठीक, अगर हम और कोई केस लेते हैं,
तो इसमें क्या होगा, जैसे कि इस वाले केस में अगर हम लोग बात करें तो ये ए जो है इस वाले ए के साथ मैच कर जाएगा, मतलब फोर्थ ए जो है फिफ्थ ए के साथ मैच कर जाएगा। तो इसमें कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स। अगर हम n इज़ इक्वल टू मान लीजिए 10 ले लेते हैं और उसमें मान लीजिए हम ए को 6 बार ले लेते हैं या 7 बार ले लेते हैं मान लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी को 2 बार ले लिया, सी को 3 बार ले लिया, 5। तो यहाँ बेसिकली ये फर्स्ट हाफ है, ये फर्स्ट हाफ है और ये है सेकंड हाफ। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकंड हाफ है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, देखिए ए जो है फर्स्ट हाफ में भी है और कुछ ए जो है सेकंड हाफ में भी है, तो ये दोनों जो एज हैं इन दोनों से मैच कर जाएंगे। इसमें कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, एंटी पैलिंड्रोम नहीं होगी वो स्ट्रिंग। तो हम लोग के पास सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या आ जाती है कि अगर कोई करेक्टर की अकरेंस जो है वो ग्रेटर देन n/2 है तो हम लोग का आंसर होगा नो, क्योंकि वो फर्स्ट हाफ में भी होगा सेकंड हाफ में भी नो होगा, तो कोई ना कोई करेक्टर के लिए एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ n प्लस वन माइनस आई हो ही जाएगा। ठीक है, अब हम लोग के पास दो केसेस आ गए कि अगर ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है नो प्रिंट कराना है, और अगर इवन लेंथ की स्ट्रिंग है तो उसमें चेक कराएंगे कि अगर ग्रेटर देन n/2 है तो नो प्रिंट कराना है। बाकी सारे केसेस में इन दोनों केसेस के अलावा हम लोग का आंसर हमेशा यस होगा। ठीक है, अब आंसर यस होगा तो इसमें हम लोग को एक रीअरेंजमेंट भी दिखानी है। तो रीअरेंजमेंट दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग को ये स्ट्रिंग दी गई है, ये स्ट्रिंग है जैसे कि बेसिकली इसमें n इज इक्वल टू 14 है, तो इसको अगर हम सॉर्ट करके लिखते हैं, ठीक है, इसको अगर हम सॉर्ट करके लिखते हैं तो जैसे कि सॉर्ट करके लिखेंगे तो ये ऐसे आएगा, ए 5 बार है जिसमें बी 5 बार है और सी जो है 4 बार है। इसको हमने सॉर्ट करके लिख दिया। तो इसमें क्या हो सकता है, अब जैसे कि कोई भी करेक्टर जो है ग्रेटर देन n/2 तो है नहीं, तो ऐसा तो है हो नहीं रहा होगा कि फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में कुछ करेक्टर्स मतलब पहले करेक्टर फर्स्ट हाफ में कुछ करेक्टर, मतलब अगर ग्रेटर देन n/2 है तो एक ही करेक्टर होगा फर्स्ट हाफ में जो कि रिपीट कर रहा होगा n/2 टाइम्स। ठीक है, और सेकंड हाफ में भी वही करेक्टर कुछ बार रिपीट कर रहा होगा, तो ऐसी तो ये कंडीशन इसमें होगी नहीं कभी। फर्स्ट हाफ में भी कुछ एक से ज़्यादा करेक्टर होंगे और सेकंड हाफ में भी एक से ज़्यादा करेक्टर होंगे जो कि रिपीट कर रहे होंगे। तो इसमें क्या हो सकता है, अब जैसे कि इसमें देख लीजिए फर्स्ट हाफ में ए भी है और बी भी है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो बी है ये फर्स्ट हाफ में भी आ रहा है, ये सेकंड हाफ में भी आ रहा है, लेकिन ये ग्रेटर देन n/2 नहीं है, ग्रेटर देन n/2 नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट हाफ में भी आ रहा है सेकंड हाफ में भी आ रहा है। सेकंड फर्स्ट हाफ में कुछ ए से फिल्ड कुछ पोजीशन है, कुछ बी से फिल्ड कुछ पोजीशन है, समझ रहे हैं आप। इसमें जो ये बी है ये देखिए इसमें रिपीट हो रहा है, जिसमें जो ये दोनों बी हैं वो इन दोनों बी से मैच कर जाएंगे और हम लोग की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो सॉर्ट करके तो हम लोग का आंसर आ नहीं रहा है, ठीक है, सॉर्ट करके तो आंसर आएगा नहीं, लेकिन इसमें हम लोग क्या कंडीशन लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो नंबर है वो ग्रेटर देन n/2 तो नहीं है, ग्रेटर देन n/2 टाइम्स तो नहीं, मतलब वो अकर कर रहा होगा। इसमें अगर हम लोग ये चीज़ चेक करेंगे जैसे कि अगर a इज़ इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो a इज़ इक्वल टू 1 है तो a जो है मैक्स टू मैक्स जो आ रहा होगा वो n/2 बार आ रहा होगा। कोई भी जैसे कि कोई भी करेक्टर आएगा वो मैक्स टू मैक्स n/2 बार आ रहा होगा, n/2th पोजीशन के बाद वो नंबर तो नहीं आ रहा होगा। तो अगर a इज इक्वल टू 1 है और हम लोग मान लीजिए 1 को 1 प्लस n/2 करते हैं, 1 प्लस n/2 जिसमें n/2 है 7, तो क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, और अगर हम जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग i इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो i प्लस n/2 कितना आएगा, i प्लस n/2 आएगा, 2 प्लस 7 9। तो हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि जैसे कि फर्स्ट करेक्टर जो है वो कभी भी एर्थ करेक्टर से मैच नहीं हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी करेक्टर n/2 टाइम्स से n/2 टाइम्स है, n/2 टाइम्स से कम है, n/2 टाइम्स से ज़्यादा कोई नहीं है। सेकंड करेक्टर जो होगा वो कभी भी 9th करेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा होगा। थर्ड करेक्टर जो है कभी भी 10th करेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा होगा। ऐसे करते 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 आपका जो 7th करेक्टर होगा वो कभी भी 14th करेक्टर से मैच नहीं कर रहा होगा। थोड़ी थोड़ी इंट्यूशन आ रही है कि हाँ ऐसे हो सकता है कि फर्स्ट करेक्टर जो है कभी भी एर्थ करेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा होगा। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी फर्स्ट करेक्टर है एर्थ करेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा, सेकंड करेक्टर 9th करेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा, थर्ड करेक्टर जो है 10th करेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा। तो अगर हम लोग क्या करें, इसका जो सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ जो है इसको अगर हम रिवर्स कर दें, इसके सेकेंड हाफ को अगर हम लोग रिवर्स कर दें तो क्या स्ट्रिंग बनेगी, फर्स्ट हाफ तो सेम का सेम है, सेकेंड हाफ जो है आपका चेंज हुआ, इसको हमने रिवर्स कर दिया है, तो ये आ गया 4 बार सी और 3 बार बी। ओके, अब ये रिवर्स हो गया। तो इसमें हम अब बेसिकली कौन कौन से करेक्टर हम लोग को चेक करने होंगे। इसमें जो फर्स्ट करेक्टर है वो 14th करेक्टर के साथ मैच हो रहा होगा, तो बेसिकली 14th करेक्टर इसमें जो है वो पहली वाली स्ट्रिंग में 8th करेक्टर था। ठीक है, इसमें जो 13th करेक्टर है इसमें 9th करेक्टर था, इसमें जो 12th करेक्टर है इसमें 10th करेक्टर था। तो ये वाले करेक्टर्स तो कभी मैच ही नहीं हो सकते हैं अपने आप से, समझ रहे हैं आप। इसमें जो है ये जो करेक्टर्स हैं इसमें इन वाले करेक्टर से कभी मैच ही नहीं। बेसिकली इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें जो ये वाले करेक्टर्स हो रहे होंगे शुरुआत के
ये इन वाले करेक्टर से कभी मैच ही नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये वाले करेक्टर्स वो हैं, जैसे कि जो ये फर्स्ट करेक्टर है और जो 14 करेक्टर है, उस वाली स्ट्रिंग में वो था जो कि फर्स्ट प्लस n/2th करेक्टर था। अब कोई करेक्टर्स n/2 टाइम्स तुम्हारा आपका कर ही नहीं कर रहा है, तो उसके आगे जितने भी होंगे वो सब अनइक्वली होंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कि फर्स्ट करेक्टर जो है 14 करेक्टर है, सेकंड करेक्टर जो है 13 करेक्टर है, जो कि इसमें 8th और 9 करेक्टर थे, जो कि ये आपस में कभी मैच ही नहीं हो सकते। ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी कि अगर हम लोग कोई भी, जैसे कि कोई भी करेक्टर है, जैसे कि वो अगर n/2 टाइम्स ये आकर कर रहा है या उससे कम आकर कर रहा है, तो i प्लस n/2 जो होगा, ये वाला जो करेक्टर होगा, ये कभी भी उस वाले करेक्टर इज नॉट इक्वल टू दी ith करेक्टर होगा। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे कर, तो हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम लोग को जब यस प्रिंट कराना होगा तो यस में हम लोग को केस यस में हम लोग स्ट्रिंग को ऐसे रीअरेंज कराएंगे कि पहले स्ट्रिंग को सॉर्ट कर लेंगे, उसका जो सेकंड हाफ है उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो यही हम लोग कोड पे आ जाते हैं। तो इसमें हमने क्या है, बेसिकली आई हैव टेकन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज n एंड आई हैव टेकन स्ट्रिंग एज इनपुट। So in this if condition I am checking whether if n is odd or not. Okay, if n is odd, then we will print no, according to the case we have discussed earlier. First observation was this only, that for odd length we have to print no, and our second observation is that in h I am taking the half of n. Okay, so now I have taken a map in which the key will be the character and ll basically refers to the long int. Okay, so key will be the character and the value will be long int. Okay, so now am I iterating to the string, to the length of the string, and I am storing in map s of I plus plus. Basically s of I refers to the every character of the string. So for example, if the string is given like this, triple a double b 4 times c f g, so in map I am storing like this: a is occurring 3 times, b is occurring 2 times, c is occurring 4 times, f is occurring 1 time, g is occurring 1 time. Okay, so for every character of the string I am checking that if the occurrence of that character is greater than h is basically to n/2, then we have to print no. This is our second observation which we have discussed earlier. Okay, so after the whole loop has been iterated, if the function is not returned, then we can say that the answer is possible and we have to print no. Okay, for printing we have to print yes, we have to print yes. Okay, so for rearranging the string we will sort the string and then we will reverse the string for the second half. If we are reversing a string for s dot begin and s dot end, then it will reverse the whole string. But if we are reversing like this, s dot begin plus h is basically n/2, then it will only reverse the second half of the string. Okay, so now we will print yes, and we can print cout s and l. So now we will print this string. So this is all, that was all. So thank you, and if you like this video, please like, share and subscribe the video, and if you have any doubt, please write it in the comment section. I will provide the link of this code in the video description. Thank you.